हिमानी जी हैं फेसबुक से, इन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं और उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण जी थे, वो उन्होंने गौरक्षक होते हुए भी बैल की हत्या क्यों कर दी? श्री राम इतने बड़े महापुरुष होते हुए भी हिरण की हत्या क्यों कर दी है? बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा है आपने। देखिए, पहले थोड़ी सी बात को गहराई से समझेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। किसी भी समाज, जाति, देश में अगर किसी गंदे काम को, गलत काम को प्रमोट करना होता है तो क्या होता है? वहाँ के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको दिखाया जाता है कि साहब ये काम इन लोगों ने किया, इसलिए ये काम ठीक ही होगा और इसको आप भी करिए। अभी मान लीजिए, सामान्य रूप से देखिए, कई सारे ऐड आते हैं, मैं बहुत ऐडों की तो बात नहीं करूँगा। सामान्य रूप से विराट कोहली जी आए और उन्होंने कहा कि कोको कोला है, इसको पियो और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सब लोग क्या सोचेंगे कि भाई विराट कोहली एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आकर के कह रही है कोको कोला पियो, तो इसका मतलब कोको कोला बढ़िया ही होगा। अमिताभ बच्चन आके कह रहे हैं कि पान मसाला खाओ, तो भाई अमिताभ बच्चन माने बहुत बड़ी चीज़, तो बढ़िया ही होगा। और इसी प्रकार जैसे हिंदुओं को क्या है, हिंदुओं को मांस खाना है। जब तक हिंदू ये नहीं कहेंगे कि राम मांस खाते थे, तब तक वो मांस कैसे खा लेंगे? भाई मांस खाना तो गलत है, ये आप भी जानते हो, मैं भी सबकी अंतरात्मा जानती है कि मांस खाना गलत है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे? जब तक राम को ना लाके यहाँ पे नहीं रखा जाएगा तब तक वो सिद्ध कैसे होगा? भांग खाना गलत है, जब तक शंकर को लाके नहीं रखा जाएगा और शिव शंकर को, तो तब तक वो सिद्ध कैसे होगा? गांजा पीना गलत है, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि भगवान शंकर गांजा पीते थे, तब तक ये सिद्ध कैसे होगा कि भगवान शंकर गांजा पीते, हमारा गांजा पीना गलत है? किसी भी गंदे घटिया काम को प्रमोशन के लिए हम लोगों ने तो अन्य लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन हिंदुओं ने अपने देवताओं का इस्तेमाल किया। दुर्गा पूजा बैठती है, जो एक दुर्गा की मूर्ति बिठाते हैं और वहाँ पे डीजे वूजे बजता रहता है। वहाँ पे क्या होने लगा है कि वो तो सब आप लोग जानते ही हैं कि पैसे दे करके वैश्या वाली जो महिलाएं जो नाच वाच करती हैं, जो होती हैं, उनको बुलाया जाता है और वो अर्धनग्न, जितने छोटे से छोटे कपड़े हो सकते हैं वो पहन करके आकर के वहाँ पे मुजरे दिखाती हैं। और भले ही कीर्तन में, सत्संग में 2 आदमी न जाएं, लेकिन दुर्गा पूजा देखने पूरा का पूरा गांव, मोहल्ला, जितना जिला होता है सब पहुंचता है। और पूछो कि साहब क्या करने गए थे, तो कहेंगे माता जी के दर्शन करने गए थे। हाँ भाई, माता जी के दर्शन तो करने ही गए थे, अब ये नहीं पता कौन सी माता जी के दर्शन करने गए थे, लेकिन दर्शन तुम वास्तव में माता जी के ही करने गए थे। भले ही सत्संग में 2 आदमी 4 आदमी पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन उस जगह पे पूरा जिला का जिला इकट्ठा होता है। और पूछो कि साहब क्यों गए थे, तो कहेंगे देवी माँ के दर्शन करने गए थे। भले ही वो कभी आज तक मंदिर का रास्ता नहीं देखा हो, लेकिन वो कहेंगे कि साहब देवी माँ का दर्शन करने गए थे। उस दिन उन्हें देवी माँ दिखाई देती हैं। और बाबा से पूछो, बाबा आप काहे को गए थे, तो बाबा कहेंगे कि अरे लल्ला हम तो यूं ही चले गए थे। अरे बाबा यूं ही काहे को चले गए थे? तुम यूं ही कुछ भी कर लेते हो। तुम यूं ही गीता क्यों नहीं पढ़ लिए? तुम यूं ही वेदों को क्यों नहीं पढ़ लिया? भाई तुम यूं ही वहाँ चले जा रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा पढ़ने के लिए यूं ही क्यों नहीं मिल गया? और अगर आप तुम कह रहे हो कि हम यूं ही चले जाते हैं, तो एक बात बताओ, ये तो दुर्गा पूजा की रही बात। जिन स्त्रियों को बुला करके आप खुद नचवाते हैं, और उस नाच को देखने के लिए कितने लोग आते हैं? पूरे राज्य से लोग आते हैं उस नाच को देखने के लिए। आप सोच लीजिए, जिस स्त्री को नचा करके खाली उसके कमर को, उसमें उसके जिस्म को देखने के लिए पूरा समाज उतारू हो, उस समाज की सोच क्या हो सकती है? अब यहाँ मत कह देना कि मैं यूं ही चला गया था। तुम यूं ही सत्संगों में क्यों नहीं पहुंच जाते हो? तुम सपना चौधरी के नाच देखने यूं ही पहुंच जाते हो, और सत्संगों में तुम यूं ही नहीं पहुंच पाते हो, और कह देते हो साहब हम तो, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो यूं ही पहुंच जाते हैं। नहीं है भाई, आप यूं ही नहीं पहुंचते हो। और आपको क्या लगता है कि जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जिनमें जूम कर करके ये स्त्रियों की नाचते हुए, कभी कमर पे फोकस हो रहा है, कभी गालों पे फोकस हो रहा है, कहीं कहीं और फोकस हो रहा है, वो क्या यूं ही हो रहा है? वो भी यूं ही नहीं होता है भाई, वो भी तुम्हारे चित्त पे विकृति डालने के लिए होता है। कभी कभी आप पिक्चर देख रहे हैं और कभी किसी स्त्री की पूरी कमर दिखाई जा रही है, वो यूं ही नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है? तो आप यूं ही मत कह दो कि कुछ भी यूं ही होता है। ये तो खाली आपके बहाने हैं, ठीक है? यूं ही आप किसी अच्छे ग्रंथ के पास क्यों नहीं पहुंच गए? यूं ही किसी आप सदगुरु के पास क्यों नहीं पहुंच गए? आप सपना चौधरी के डांस में यूं ही पहुंच जाते हैं। जो लठ लेके चल नहीं पा रहे हैं उनकी स्थितियां बता रहा हूं, जिन्हें ढंग से चलना नहीं आता है, वो सपना चौधरी के डांस में यूं ही पहुंच जाते हैं। अन्य समाजों ने तो अपने आप को गलत कार्यों से जोड़ने के लिए अन्य लोगों का सहारा लिया, कि लेकिन हिंदू समाज ने अपने आप को गलत कार्यों से जोड़ने के लिए अपने ही देवी देवताओं को बदनाम किया।
आपने बलिवैश्य देव यज्ञ का तो नाम सुना होगा ना। बलिवैश्य देव यज्ञ क्या होता है कि मतलब आपने भोजन किया, उसके बाद थोड़ा सा भोजन बचा करके जो पशु पक्षी होते हैं उनको खिलाओ, कि भाई हमारे बाद उनको परमात्मा ने भोग योनि दिया है, तो उनकी हमारी भोग योनि सबकी योनि है, लेकिन उनके पास उतने उपकरण नहीं है, साधन नहीं है, तो हम उनके लिए कुछ अपने में से बचा करके उनको दे सकें। लेकिन अब क्या हुआ कि अर्थ का अनर्थ लोग करने लग गए। इन्होंने क्या किया, बलि को जोड़ दिया गर्दन काटने से, और माने पशुओं को काटो, देवी जी को चढ़ा दो। और वो इसलिए कटने लगे क्योंकि उससे फिर कटने के बाद पंडों का भी पेट भर रहा है, उससे अन्य लोगों का भी पेट भर रहा है, जो काट रहे हैं उनका भी पेट भर रहा है। अगर तुम्हें यही लगता है कि पशुओं की बलि देनी चाहिए, तो तुम पशुओं की बलि देके उसे वहीं छोड़ क्यों नहीं देते हो? फिर उसे कढ़ाई में काहे को तलते हो भाई? क्यों कढ़ाई में तलते हो बताओ? अगर तुम्हें यही लगता है कि बलि दे दिया बस बात खत्म, तो तुम उसे फिर वहां से छील छाल के पूरा कढ़ाई में क्यों तलते हो? तुमने तो बलि दे दी, बात खत्म। लेकिन भाई बलि ही नहीं है, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। वो अपने पेट भरने का साधन बनाया गया कि देवी के नाम पे काटो और खुद खाओ। और ऐसे विद्वान तो थे ही नहीं जिन्होंने बलि का नाम गर्दन दे दिया और गर्दन उड़ाओ। इसी विकृतियों ने ही तो ये सब बातें घुसेड़ दी। अब जैसे कृष्ण जी थे, अब वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने होता है बैल। वो कौन था? वृषभासुर या अरिष्टासुर भी उसको बोलते हैं। अब वो आया बैल का रूप, मतलब रूप लेकर के। रूप माने ये नहीं कि वो बैल बन गया शक्ति से अपने, आर्टिफिशियल बैल बन के, और आया और वो घुस गया उस झुंड में। जैसे आपने देखा होगा ना, विवाहों में कोई घोड़ी बन गया। आप सर्कस में चले जाइए, उसमें चले जाइए, और ऐसे ऐसे आपको घोड़े और गधी बने हुए मिलेंगे, गधा बने हुए मिलेंगे कि आप पहचान ही नहीं सकते वो इंसान होते हैं। और ऐसा मत कह देना कि उस समय साइंस नहीं था और ऐसा संभव नहीं था। उस समय बहुत, इस साइंस से भी ऊपर साइंस था उस समय रावण पुष्पक विमान से उड़ता था, ठीक है? तो ये मत कह देना कि उस समय साइंस नहीं था, इससे ज़्यादा साइंस उस समय था, ठीक है? तो ये मत, तो फिर उसके बाद क्या है कि वो आर्टिफिशियल बैल बन के उस भीड़ में घुस गया और वो वहाँ के ग्वालों को मारने लगा, गायों को मारने लगा। अब श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण बहुत चतुर दिमाग के थे। उन्होंने देखा कि ये तो राक्षस है, और राक्षस को मारना कोई पाप होता नहीं है, आप भी जानते हो। धर्म के लिए हिंसा कोई हिंसा नहीं होती भाई, तो ये बात आप भी जानते हो। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण ने तुरंत उसका वध कर दिया, और इसमें कुछ गलत था ही नहीं। तो ये वृषभासुर जो था वो राक्षस था, वो बैल का रूप, आर्टिफिशियल रूप बना के आया था। अब इसमें कोई दूसरा कोई लॉजिक नहीं है जो मैं और ज़्यादा खोलूँ, स्पष्ट करूँ। और यूं ही 50 प्रकार की मान्यताएं तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो तुरंत उसने कहा छू मंत्र और वो बैल हो गया और वो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, राक्षस हो गया। बस ये था कि आर्टिफिशियल। उसके बाद श्री राम जी के सामने क्या था कि रावण को एक बहाना चाहिए था राम और लक्ष्मण को हटाने का। तो उसने हिरणी का रूप, एक राक्षस था, उसने पहले तो उसमें क्या है कि सोने जैसी हिरणी, पहली बात तो सोने की कोई हिरणी नहीं होती, आप भी जानते हो, और हिरणी होगी तो अगर एक जगह स्थिर रहेगी, लेकिन सोने जैसा कवच और वो सब डाल डुल के एक आर्टिफिशियल हिरणी इनके सामने से निकली और उसने सीता को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो सीता ने कहा कि इस हिरणी को लाओ, और वो भाई उसने अपना रूप ही ऐसा बना रखा था कि वो मोहित हो गई। अब राम जी थे और लक्ष्मण, वो दोनों चले गए लेने के लिए, लेकिन क्या था कि इधर रावण की दूसरी प्लानिंग थी। अब ये लोग उधर गए, अब भाई आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता, और राम जैसा चतुर व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाएगा। जब वो गए, देखा उन्होंने वो आर्टिफिशियल हिरणी है, तो उन्होंने तुरंत उसे मार दिया। इसमें अपराध क्या था? कुछ नहीं था, क्योंकि राक्षस था और राक्षसों को मारना कोई अपराध नहीं है। और रही बात कृष्ण वाली, तो कृष्ण वाले राक्षस को कंस ने भेजा था, इधर रावण थे। तो दोनों में कोई बहुत विशेष गहरी बात नहीं है। दोनों ने ना कोई ऐसा अधर्म किया, ना कोई अन्याय किया। दोनों ने राक्षसों को मारा, ना तो हिरणी को मारा किसी ने। और देखिए, रामायण पढ़नी है तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, ऐसे 50 प्रकार की रामायण हैं, उन पे भरोसा करते रहेंगे तो राम में के बारे में तो इतनी कमियां लिखी हैं कि आप गिन ही नहीं सकते हैं। इसलिए फालतू की रामायण ना पढ़ते हुए आप वाल्मीकि रामायण, जो सनातन रामायण है, उसको पढ़िए, ठीक है? और रही दूसरी बात, मैं ये आरोप हिमानी पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये बात पूरे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो गए हो। मैं ये हिमानी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग बड़े मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ। तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो गए हो कि तुम्हें राम में कमियां नजर आती हैं, तुम्हें कृष्ण में कमियां नजर आती हैं, तुम्हें गीता में कमियां नजर आती हैं, तुम्हें वेद में कमियां नजर आती हैं। अब मुझे एक बात, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी बात को यूं ही मान लो, लेकिन तुम्हारी इतनी श्रद्धा क्यों है धर्म के प्रति?
तुमने कभी किसी मुसलमान को मोहम्मद की बुराई करते हुए देखा है क्या? कुरान के प्रति उसकी आस्था देखी है तुमने? अल्लाह के प्रति उसकी आस्था देखी है तुमने? तुमने किसी सिख को, किसी आप गुरुद्वारे में चले जाइए, उनकी श्रद्धा देखिए गुरु नानक के प्रति। चर्चों में चले जाइए, उनके गुरु, उनके धर्म गुरुओं को उठा लीजिए, उनके प्रति आपने कभी इतनी अश्रद्धा देखी है? पर तुम लोग बड़े इतने बुद्धिमान हो गए हो, तुम्हें राम में कमियां नजर आ रही हैं, तुम्हें कृष्ण में कमियां नजर आई हैं, और उसके बाद तुम्हारे लिए वेद, कई तो ऐसे नए नए लड़के मिल रहे हैं कि उन्हें वेद में ही कमियां, उन्हें उपनिषदों में। भाई वेद और उपनिषद कोई घटिया चीज नहीं है, तुम लोग इसे इसलिए घटिया बताए जा रहे हो क्योंकि जो वेदों उपनिषद ने कह दिया वो तुम्हारे बस का है ही नहीं। वेद ने कह दिया कि, गीता ने कहा कि ध्यान करो, साधना करो, योग करो, तुम्हारे बस का कहाँ है? तो तुम कैसे कह दे रहे हो कि ये कुछ है ही नहीं? भाई थोड़ा तो श्रद्धा लाओ यार अपने अंदर, ऐसे नहीं होता है कुछ भी, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी भी बात को, किसी, मान लिया गीता ने कह दिया तो आंख बंद करके मान लो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इतने बुद्धिमान भी नहीं हो गए हो कि कृष्ण जैसे को काट सको, ठीक है ना? अभी तुम बहुत शून्य स्तर पे हो, तुम्हें हाल तो अकेलापन, तुम्हें हाल तो मर गए, हाय हाय, तुम्हें 2-2 मिनट की सारी समस्याएं, तुम फिर भी अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हो। थोड़ी तो अपने धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखो। तुम्हें खुद अकल नहीं है तो औरों से सीख लो। तुम किसी मुसलमान को उठा लो, तुम किसी सिख को उठा लो, तुम किसी ईसाई को उठा लो, उनसे सीख लो कि उनकी अपने गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा है। और तुम भाई बड़े बुद्धिमान हुए जा रहे हो। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखिए और अपने ग्रंथों के प्रति अच्छी भावना रखिए, उनसे जुड़िए, तभी जीवन निर्माण होगा। और अच्छे अच्छे प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्ते।